PMIS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस बार बीपीएससी के ऑफिशियल तो नहीं बट ये आसार है कि इस बार काफ़ी नोटिफिकेशन काफ़ी सीट्स की वैकेंसी आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपकी 70th बीपीएससी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। TMIS के इस प्लेटफॉर्म से हमारा यही प्रयास है कि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा ईजी और ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया जाए। तो जैसा कि हम पहले भी आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस लेकर, वैसे ही आज भी हम कुछ बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डील करेंगे। और अगर आपको हमारी पहले की वीडियोस या आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो आइए चलते हैं आज के मेन कंटेंट की तरफ। Coming to the first question of the day, merchants of which country first arrived in Bihar? यहाँ पे बिहार की बात हो रही है, इंडिया की नहीं। तो कौन से वैसे व्यापारी थे जो पहली बार बिहार में आए? ऑप्शंस है पुर्तगाल, पोलैंड, ब्रिटेन एंड स्पेन। I'll wait for your response. जी हाँ, आपका उत्तर सही है। बिहार में आने वाले पहले व्यापारी गण जो थे पुर्तगाली थे। Coming to the next question. When did the Dutch establish factory in Patna College? तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं बिहार में पोर्टुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश एंड फ्रेंच भी आए थे। हालांकि उन्होंने कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं की थी। Each and everyone was present at बिहार, क्योंकि समय बिहार बंगाल से अलग नहीं किया गया। ठीक है, कमिंग टू दी ऑप्शंस, 1628 AD, 1630 AD, 1632 AD and 1634 AD। सो आई थिंक से बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1632 AD। Coming to the next question. Who was the Dutch trade commander who had got an order from Aurangzeb? Dutch trade commander, ये बिल्कुल बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, शायद आपको लगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बीपीएससी पूछ लेती है। ठीक है, इसीलिए हमारा प्रश्न डालने का मोटिव यही था कि अगर ये आए तो आप इसे सरलता से आंसर करें। The first option is Nathias Wagden Baruch, James August, third is Thomas Book, and fourth is Nathan Lathal. I'll wait for your response. जी हाँ, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नथियास वाग्देन बरूक। Coming to the next question of the day, by which time all the tennis godowns and places of Bihar came under the control of the British? तो सारे टेनिस गोडाउन्स जो कि डेन्स ने इस्टेब्लिश किए थे बिहार में, वो कब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर में आ गया? I'll wait for your response. 1845, 1843, 1841 and 1859. The correct answer is A, 1845 AD. जब सारे ही टेनिस गोडाउन्स इंग्लिश के अंडर में आ गए थे। क्यों? क्योंकि 1845 तक ईस्ट इंडिया कंपनी हैज स्ट्रेंथेंड इटसेल्फ और वो लगभग सारे प्लेसेस को कैप्चर कर चुके थे और सारे फॉरेन कंपनीज को एलिमिनेट कर चुके थे। जैसा कि हम और आगे प्रश्न में देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि कौन से ऐसे कंपनीज थे और कब कब उन्हें एलिमिनेट कर दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the British East India Company establish their sole control over trade of saltpeter? saltpeter को हम सोरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कब ब्रिटिश ने पूरी तरीके से उस पे saltpeter पे अपना कंट्रोल कर लिया था? saltpeter was an important element of trade for Britishers.
Was it 1752? Was it 1754, 1756, or 1758? I'll wait for your response. Yes, the correct answer is 1758. शायद डेट्स में कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर हम इसे वैसे याद रखें कि 1757 in historic event, that is Battle of Plassey, where Britishers have won against सिराजुद्दौला। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे बंगाल में पूरा कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का, और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स चाहती थी कि वो इस सॉल्ट पीटर के ट्रेड को भी पूरा कंट्रोल करे। सो बाय 1758 दे established a monopoly movement. Coming to the next question of the day. In Battle of Vedra, या बेदार भी बोलते हैं, the British defeated whom? तो बैटल ऑफ बेदारा में ब्रिटिशर्स ने किन्हें डिफीट किया था, कौन सी फॉरेन कंपनी को डिफीट किया? जैसा कि मैंने बोला कि बैटल ऑफ प्लासी तक आते आते सारे फॉरेन कंपनीज ऑलरेडी वल्नरेबल हो चुके थे, एंड बैटल ऑफ प्लासी 1757 was after the remarkable win. ये बिल्कुल एक डेथ नेल बन गया अदर फॉरेन कंपनीज। It sounded a death knell for other foreign companies. क्यों? क्योंकि बिहार के जितने भी रिसोर्सेज थे बिहार बंगाल रीजन के, अब उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी और वो रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रही थी दूसरी लड़ाइयों में। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिश डिफीटेड थी। ओके, और भी अगर हम जानते होंगे तो पोर्टुगीज को ब्रिटिशर्स ने कौन से बैटल में डिफीट किया था? कैन यू प्लीज आंसर? इट इज बैटल ऑफ स्वाली। The Dutch were defeated in the Battle of Pedera by 1759 and 1760 में बैटल ऑफ वालीवॉश हुआ, जहां पे फ्रेंच को भी हरा दिया। 1763 में बेसिकली एंग्लो कार्नेटिक वॉर खत्म हो गया था, जहां पे फ्रेंच वाज एलिमिनेटेड completely. Coming to the next question of the day, from whom Patrick Hedley took charge of the Dutch factory? पैट्रिक हेडली उस समय के इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने डच फैक्ट्री के ऊपर कंट्रोल लिया। किससे लिया था? योर ऑप्शंस आर कर्जन, कनिंघम, मैक्सवेल और जेम्स को। So the correct answer is option C, Maxwell. Reason Curzon हो ही नहीं सकता, Curzon it's around 1905. Alexander Cunningham was an archaeologist, ठीक है, जिन्होंने अशोकन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर किया था। मैक्सवेल और जेम्स कुक में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैक्सवेल। Coming to the next question, under Franco-Dutch battle in the year 1795, फ्रैंको-डच बैटल की बात हो रही है, दो फॉरेन कंपनीज आपस में ही लड़ रहे हैं। फ्रैंको-डच बैटल in the year 1795, the Dutch bases were handed over to, यहाँ पे डच बेसिस की बात हो रही है। तो जैसा कि मैंने बोला कि बैटल ऑफ प्लासी was the death knell for many foreign companies and despite they fought amongst each other, इसका फायदा मिलता है इंग्लिश को, क्योंकि they had a compromise and rest of the factories were sold to English. Okay, coming to the next question. When in India, कब was the French East India Company established? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कौन सी कंपनी कब आई, इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो प्लीज एक बार हम सारी कंपनीज को देख लेंगे और उन्हें एक बार में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। So the French options is 1660, 1662, 1664 and 1666A. And
The correct answer is 1664 AD. Reason being, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लेट से स्टैब्लिश हुई थी कंपेयर टू अदर कंपनीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोर्टुगीज थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड in 1498। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एस्टैब्लिश हुई थी दैट इज अराउंड 1600। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड 1605। फ्रेंच का हालांकि ये क्रम दूसरा है। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि भारत में पहले कौन आए, भारत बिल्कुल पोर्चुगीज आए हैं, उसके बाद डच आए हैं और उसके बाद ईस्ट इंडिया आए हैं। तो इस क्रोनोलॉजी को भी याद रखने का कोशिश कीजिए। Coming to the next question, the merchants of which country established Puducherry? कौन से कंट्री के मर्चेंट्स ने पुडुचेरी का एस्टैब्लिशमेंट किया? पुडुचेरी विच इज नाउ यूनियन टेरिटरी, और शायद हम सभी जानते होंगे कि पुडुचेरी में जो आज भी कल्चर है, ठीक है, इट वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस। तो आपके ऑप्शंस है पोलैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली। एंड ऑप्शन सी फ्रांस इज द राइट आंसर। रीजन बीइंग France started to occupy places of south। तो इन्होंने यहाँ पे कंपनीज एस्टैब्लिशमेंट की ताकि ये आगे से बढ़ते हुए बंगाल की तरफ जा सके और ब्रिटिशर्स को टक्कर दे सके। दिक्कत ये हुई कि डेक्कन में रिसोर्सेस की कमी है एज कंपेयर टू बंगाल बिहार रीजन, तो ये कहीं ना कहीं इन्हें घाटा सौदा करना। Which city was established by the French in Bengal? तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं, फ्रांस ने स्टार्ट किया पुडुचेरी से, बट ये धीरे 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 बंगाल बिहार के रीजन में भी बढ़ने लगी और वहां पे आके इन्होंने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट किया जिसका नाम था चंदन नगर। तो इन्होंने ये चंदन नगर बंगाल रीजन में एस्टैब्लिश किया और ये लगभग लगभग 1750 के आसपास की बात होगी। इसकी वजह से बंगाल बिकेम द हॉटबेड। क्यों? क्योंकि सारे फॉरेन कंपनीज नियरली यहाँ पे आके अपना फैक्ट्रीज खोल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को टक्कर भी देना चाहते थे और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑल्सो। ठीक है, इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इनसिक्योर हो गई और लास्ट में प्लासी जीतने के बाद उन्होंने सारे फॉरेन कंपनीज को एलिमिनेट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, in Mahi and Karaikal, which European merchants established trade centers? तो आई थिंक सो इसका ऑप्शन बहुत ज्यादा वही है, the French, the Dutch, the Spanish or the British? I'll wait for your response. Yes, it is French because Mahi, Karaikal, यहाँ पे सारे फ्रेंच बेसेस एस्टैब्लिश किए गए और इन्हें स्ट्रेंथन किया गया और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आए, इनका नाम था ड्यूप्ली। कोई ड्यूप्लिक्स भी बोलता है ड्यूप्ली। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट इंडिया फ्रॉम सदर्न पोर्शन। हालांकि ड्यूप्ली की जो पॉलिसी थी वो एक बाद में जाके एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई, बट ही ट्राइड वेरी हार्ड टू विन ओवर इंडिया। और आज अगर ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे, फ्रेंच रहते, तो शायद इंडिया का हिस्ट्री ही कुछ और हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज बिगैन इन बिहार। यहाँ पे बिहार की बात हो रही है। इन द बिगिनिंग ऑफ विच सेंचुरी? कौन सी शताब्दी में यूरोपियन कंपनीज जो थे वो बिहार में आने की शुरुआत हुई? सो योर ऑप्शन इज 15, 16, 17 और 18। हालांकि हम देख सकते हैं कि औरंगजेब के समय से ही यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आ रही थी। इनफैक्ट अकबर के समय भी जहांगीर
थॉमस कुक करके एक प्रोमिनेंट ट्रैवलर थे, वो भी आए थे। बट बिहार में आने की शुरुआत हुई 17वीं सेंचुरी से, जहाँ पे उन्होंने बिहार को समझा और साथ ही साथ उसे कैप्चर करने का ट्राई किया। इन विच बैटल द ब्रिटिश मेड द डच मोर वल्नरेबल। अगर वल्नरेबिलिटी की बात की जाए तो तब से मैं समझा रही हूँ और शायद अब ये आंसर और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। इन विच बैटल पूछ रहा है, तो आप प्लीज देख लीजिए, आपके ऑप्शन है बक्सर, प्लासी, चंदेरी एंड। ऑप्शन से ही हम बिल्कुल बता सकते हैं कि प्लासी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्लासी के बाद सारी ही फॉरेन कंपनीज बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई। 1764 में जो बैटल हुआ था, ये बिल्कुल एक डिसाइसिव मोमेंट इन हिस्ट्री था। यहाँ पे उसने जो प्लासी के विंस थे, 1757 प्लासी के जो विंस थे, उसको इंश्योर कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरे भारत के द्वार खोल दिए। ठीक है, इसीलिए प्लासी वाज द डिसाइसिव मूवमेंट एंड बक्सर फाइनलाइज द विन। चंदेरी और खानवा ये हम बिल्कुल जानते हैं किससे एसोसिएटेड है, ये बाबर से एसोसिएटेड है कि जब बाबर भारत में आया था तो उसने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी। Coming to the next question, by whose efforts the English factory at Patna was restarted? फिर से उस फैक्ट्री को स्टार्ट किया गया इन 1755 में। आपके ऑप्शंस है जॉब चर्ना, हॉलवेल, मार्क रीडिंग एंड केविन डो। I'll wait for your response. Okay. So the correct answer is option B, हॉलवेल, जहां पे इंग्लिश फैक्ट्री पटना को फिर से एस्टैब्लिश किया गया। हालांकि हॉलवेल के नाम से एक हॉलवेल ट्रेजेडी भी है। It's related to the Blackpool incident, जहाँ पे सिराजुद्दौला ने कुछ फॉरेनर्स को बंद, कुछ नहीं ज्यादा फॉरेनर्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, और जब वो कुछ कैदी जो बच गए थे वो यहाँ से निकल के भागे, उसमें से एक था हॉलवेल एंड ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट, और ये कहीं ना कहीं एक कारण बना था, ये भी एक कारण था 1757 के कारण। Coming to the next question, at the time of Battle of Plassey, who was the governor of Bihar? प्लासी के समय, क्योंकि प्लासी मैंने पहले ही बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में। गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? आयोड गुप्त, जेम्स लायन, मेजर हार्डी और थॉमस हॉब्स। I'll wait for your response. Yes, it's आयोड। आयोड जो गवर्नर है बिहार के, प्लासी के बाद आयोड ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया फ्रांस के काउंट डी लैली को डिफीट। काउंट डी लैली वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे लगभग जो थर्ड एंग्लो कैरिनेटिक वॉर था, में आयोग के द्वारा काफी अच्छा परफॉर्म किया गया और फ्रेंच वर डिफीटेड वेरी बैडली। Okay, so coming to this was the last question of our day and ये क्वेश्चन की श्रृंखला आज के लिए यही खत्म होती है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू।